अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। आज हम आप के लिए लेके आए हैं एपिसोड कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 24। जैसे कि हम लोगों ने एपिसोड नंबर 23 में देखा कि जो है वो शर्जीना और जो है मुस्तफ़ा वहाँ पर रहने के लिए मुकम्मल जो है वो अपना सामान वगैरह सब कुछ फर्नीचर वगैरह भी जो है वो जो है अपनी दोस्त से सेकंड हैंड फर्नीचर भी ले लेते हैं और वो उसी घर में अपनी खुशी से रहने लग जाते हैं। लेकिन जो है वो शर्जीना के जब बाप को ये पता चलता है कि वो एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वो शर्जीना की मम्मा से कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ। अब जो है हम लोग शर्जीना और मुस्तफ़ा को अपने घर में वापस लेके आएंगे और जब वो स्टेबल हो गए, वो कुछ कमाने लग गए तो फिर वो अपने घर में जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी बेटी को लवारसों की तरह यूँ सड़कों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो वो जो है वो ये सोच के चल जाते हैं कि हम लोग सुबह शर्जीना के घर जाएंगे और शर्जीना और मुस्तफ़ा को अपने साथ जो है वो घर वापस लेकर आएंगे। इसी तरह जो वो शर्जीना की जो नंद है, जो सिद्रा है, वो कॉल करती है मुस्तफ़ा को और कहती है कि मुस्तफ़ा तुम वापस आ जाओ, ये कहना चाहती है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो कॉल पिक नहीं करता और कहता है कि मेरे ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है और वो सिर्फ तुम हो, बाकी मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं, उस घर में मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। और फिर सिद्रा जो है वो शर्जीना को कॉल करती है और शर्जीना उसे कहती है कि बाद में बात करूँगी, अभी मुस्तफ़ा जो है वो इधर ही है। इस तरह वो जो है वो अपने उस घर में रहने की मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। वो अपना सारा ज़रूरत का सामान ले आते हैं और वो हंसी खुशी उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। वो अपनी खुशी के साथ दोनों जो है वो अच्छे तरीके से एक रहते हैं। वो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वो उस घर में बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन जो है वो शर्जीना का बाप ये चाहता नहीं है कि वो उस घर में रहे। उसकी बेटी कोई लवारिस तो नहीं है, फूल जैसी बेटी को उसने वहाँ क्यों छोड़ा है। तो वो जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शर्जीना को वहाँ से वापस ले जाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि शर्जीना तुम मेरे साथ चलो, तुम इस घर में मज़ीद और नहीं रह सकती, कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ के गली सड़की मोहल्ले कैसे हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। लेकिन शर्जीना ये साथ जाने से साफ इनकार कर देती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि बाबा आप शर्जीना को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि शर्जीना के रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब मैं कुछ बन गया, शर्जीना के काबिल हो जाऊँगा, तो मैं शर्जीना को वापस आके ले जाऊँगा। लेकिन शर्जीना साफ जाने से साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, चाहे ये रहने की जगह है या नहीं। मैं तुम्हें यूँ अकेला जो है इस मुश्किल रास्ते में या मुश्किल टाइम में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो शर्जीना साफ इनकार कर देती है। लेकिन जो है वो मुस्तफ़ा फिर भी जो है वो बाजिद रहता है कि तुम बाबा आप इसे अपने साथ ले जाए। शर्जीना की रहने की ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। शर्जीना जो है वो सफाई पसंद एक लड़की है, एक सुलझी हुई लड़की है। वो इस एरिया में, इस जगह में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन शर्जीना कहती है कि अगर मुझे कांटों पर भी तुम्हारे साथ रहना पड़ा तो मैं कांटों पर भी रह जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो दूसरी तरफ जो वो सिद्रा भी शर्जीना लोगों को आकर कहती है कि ये कोई रहने की जगह है, तुम लोग वापस घर चलो मेरे साथ, मैं बाबा से बात करूँगी, तुम लोग घर चलो वापस, ये कोई रहने की जगह है, तुम लोग ऐसे घर में ऐसी जगह कैसे रह सकते हो। तो जो है मुस्तफ़ा साफ इनकार कर देता है कि हम लोग अब यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारी दुनिया है। अब हम लोगों का आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मेरी बहन नहीं है, ना ही मेरा कोई घर बार है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है शर्जीना, और मैं उसी के साथ इस हाल में भी खुश हूँ और हम लोग यहाँ पे खुशी रह रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में आप लोगों को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो उसे बहुत कहती है कि ये कोई रहने की जगह नहीं है, तुम हमारे साथ जाओ, आप अब घर वापस चल जाओ, इतनी भी क्या बात है। बाबा से जो है वो गलतफहमी हो गई थी, गलती हो गई थी, तुम आ जाओ वापस अपने घर में, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मुस्तफ़ा जो वो जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर ये रहने की जगह नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ, हम लोग बाखुशी यहाँ पर रह रहे हैं तो हम लोग रह जाएंगे। लेकिन जो है वो फिर भी सिद्रा कहती है और सिद्रा आखिरकार मायूस होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जो है वो मुस्तफ़ा वहाँ से जाने के लिए ज़िद नहीं करता। मुस्तफ़ा कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ ही रहेंगे और हम यहाँ खुश हैं, हमें किसी हाल में खुश रहने दो, अब मेरा उस घर के साथ उस रिश्ते वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं। यूँ मुस्तफ़ा के शर्जीना के माँ बाप और सिद्रा जो वो वापस चले जाते हैं। वो शर्जीना की बहनों से मुस्तफ़ा की बहनों से बहुत समझाती है कि इतने मुश्किल हालात में तुम कैसे रह लोगे। लेकिन उसने कहा कि मैं इतना मुश्किल टाइम देख के आ चुका हूँ, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उन्हें कल के आई लड़की पर भरोसा कर दिया और अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं अब जो है वो शर्जीना के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं रह लूँगा, मुझे अब कोई परवाह भी नहीं है किसी की कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ,
تو اب میں جو ہے اس گھر میں اتنی ذلت اور اتنی رسوائی کے بعد اس گھر میں ایک قدم بھی رکھنا گوارا نہیں سمجھتا. میں کوئی عدیل نہیں ہوں جو کچھ پیسوں دے کر اور وہاں پہ واپس چلا جاؤں. آج کل صرف پیسے کی قدر ہے، انسان کی نہیں. تو وہ اس طرح جب اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں جب وہ خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں، ان کی زندگی ایک اچھی طرح بسر ہو رہی ہوتی ہے. شرجینا اور مصطفیٰ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. انہیں جو ہے وہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن مصطفیٰ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شرجینا جیسی لڑکی، ایک سلجھی ہوئی اچھی لڑکی، کیسے اس ساتھ جو ہے وہ اس گھر میں گزارا کر رہی ہے. تو اسے اس دل ہی دل میں بہت زیادہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ اسے شرجینا کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شرجینا کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. شرجینا کے لیے جب میں کچھ کروں گا شرجینا کے لیے، اور میں ایک دن بہت بڑا امیر بن جاؤں گا، جیسے عدیل اور رباب کی طرح امیر بن جاؤں گا، تاکہ میری بیوی بھی جو ہے وہ خوش رہ سکے اور اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ محلوں کی طرح رہے. کیونکہ آج کل کے دور میں سے وہ سمجھ آتا ہے کہ صرف پیسے کی قدر کی جاتی ہے، پیسے کے علاوہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. تو وہ دل لگا کے محنت کرتا ہے، اور وہ کچھ گیمنگ آئیڈیاز انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ ارن کر سکے اور شرجینا کو ایک اچھی لائف سٹائل دے سکے. تو دوسرا جو ہے وہ رباب جو ہے وہ USA میں ہوتی ہے اپنے باپ کے پاس. تو اسے شرجینا لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یوں جو ہے وہ مصطفیٰ اور جو ہے وہ شرجینا ایک اچھی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ارن کر سکیں، کچھ ہم لوگ بھی کچھ بڑے بن سکیں، کچھ ایسا بزنس، وہ ایسے بزنس آئیڈیاز نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہم لوگ بھی جو وہ امیر ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوگا، مصطفیٰ کچھ ایسے آئیڈیاز دے گا، گیمنگ انڈسٹری میں انٹروڈیوس کروائے گا، جس سے وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، اور وہ بھی ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ افورڈ کر لیں گے، اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور وہ ایک ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی میں رہنے لگ جائیں گے. اور ایک دن وہ بھی امیر ہو جائیں گے، اور ان کے پاس دنیا کی ہر آسائشیں موجود ہوں گی، اور پھر یہ سارے رشتے ان کے پاس واپس آ جائیں گے. ہر ایپیسوڈ اسی شاندار اینڈ کے ساتھ جو ختم ہو جائے گی، اور ایک نیا ٹویسٹ ہماری لائف میں لے کے آئے گی. آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ ہٹ ہے. اس کی اسٹوری جو بالکل ایک فلمی اسٹوری ہے، اور فلم کی طرح. تو آپ اسے میں آپ کو سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈرامہ سیریل اگر نہیں دیکھتے تو لازمی دیکھیں. یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے، اور پاکستانی ڈرامہ سے کافی ہٹ کے ہے. ایک نیو چیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہے پاکستانی ڈرامہ سیریلز میں. تو آپ سب سے یہ سجیشن دینا چاہوں گی، ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اس ڈرامے کو مست دیکھیں. یہ بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے. اوکے ویورس، ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نیو میگا ایپیسوڈ ہے، ایک نیو جو ہے وہ ایڈونچر کے ساتھ ملتے ہیں. اوکے ٹیک کیئر، بائے بائے.